गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो न्यूमेरिकल पे आधारित है और वो नेशनल इनकम के मेजरमेंट के तीनों मेथड्स पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों मेथड्स वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों आप लोगों ने देखा, अच्छी तरह से देखा। इसके फार्मूले देखे। फिर एक बार मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले तीनों मेथड्स के फार्मूले बता रहा हूँ। तीनों मेथड के फार्मूले के द्वारा कैसे NNP-FC निकाला जाएगा एक बार और आप देख लीजिए। वैल्यू एडेड मेथड से जो वैल्यू निकलता है वो GDP-MP होता है और GDP-MP से NNP-FC तक पहुंचने के लिए हम GDP में से माइनस डिप्रिसिएशन करते हैं, NFIA प्लस करते हैं और NIT माइनस करते हैं, तब हमारा जाकर के NNP-FC निकलता है। दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड से जो वैल्यू निकलता है, जो इनकम निकलती है, वो NDP-FC कहलाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है। और NDP-FC से NNP-FC पहुंचने के लिए केवल हमको प्लस NFIA करना पड़ता है, तो हमारा NNP-FC निकल जाता है। तीसरा मेथड जो लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकलता है वो उसको बोलते हैं GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो GDP-MP से NNP-FC तक पहुंचने के लिए सेम वही प्रोसेस होता है जो वैल्यू एडेड मेथड से GDP-MP या GVA निकलता है। माइनस डिप्रिसिएशन करते हैं, प्लस NFIA और माइनस NIT। तो इस तरह हमारा NNP-FC निकल जाता है। तीनों मेथड से जो वैल्यू निकलता है वो इक्वल होगा, चाहे वैल्यू मेथड से निकले, चाहे इनकम मेथड से निकले या एक्सपेंडिचर मेथड से निकले। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से जो वैल्यू निकलता है उसको GVA-MP कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, उसको हम GDP-MP भी कहते हैं। इसको ध्यान रखने की बात है कि जब भी GVA निकालने के लिए दे या GDP दे तो GDP-MP या GVA-MP दोनों एक ही है। और इसका फार्मूला मैं आपको बताया था पहले, एक बार और भी इसमें दिखा दिया हूँ। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट को दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है। नेट ऑफ कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप दूसरे तरीके से दे सकता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दे सकता है। और चेंज इन स्टॉक आप पहले से आपको पता है कि चेंज इन स्टॉक भी दो तरीके से निकलता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं तो चेंजिंग स्टॉक निकल जाता है। या इसको दूसरे तरीके से भी दे सकता है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट दे सकता है। तो ये सब चीज़ें जो निकलती हैं वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, उसमें से माइनस करना पड़ता है, आपका
इंटरमीडिएट कंजप्शन। और इंटरमीडिएट कंजप्शन में दो चीज़ें दे सकती हैं, डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट, ये दोनों ऐड होकर के ही इंटरमीडिएट कंजप्शन बनेगा। इसको थोड़ा ध्यान देने की बात है। यहाँ दिखाया गया है और फार्मूला फिर यहाँ लिख दिया हूँ, NNP/FC इक्वल टू GDP/MP माइनस डिप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। तो जो GVA है वो GDP कहलाता है, उसमें से माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे प्लस NFIA माइनस NIT, तो आपका निकल जाएगा NNP/FC। क्वेश्चन पहले सिंपल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड न्यूमेरिकल नेशनल इनकम। इसमें जो डेटा गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 100, इंटरमीडिएट कंजप्शन 200, इनडायरेक्ट टैक्स 300, डिप्रिसिएशन 100, सब्सिडीज 50, NFIA 50। और आपको निकालना है सबसे पहले GDP/MP या GVA/MP। तो GVA/MP निकालते वक्त वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो यहाँ पे फार्मूला लिख दिया गया है, वैल्यूज माइनस IC इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया गया है। दो चीज़ पहले इसमें आपको देखनी है, वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है 1000 और इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है 200। तो 1000 में से 200 माइनस कर दें तो 800 आ जाएगा। और जब आपका GVA निकल गया या GDP/MP निकल गया तो वहाँ तक NNP/FC तक पहुँचने में आसानी होगी। तो इस GDP/MP में से माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे, प्लस NFIA कर देंगे, माइनस NIT कर देंगे। और आपको पहले से पता है कि जब NIT निकालते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करते हैं। आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे NIT से कहीं NIT नहीं दिया हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 300, और आप यहाँ देख रहे होंगे कि सब्सिडीज 50 दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसको मिटा देता हूँ, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो दिया है आपका 300 यहाँ दिया है, और सब्सिडीज़ दिया हुआ है 50। 300 माइनस 50 कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, NIT निकलेगा। और जब NIT निकल गया तो NIT को माइनस करना होगा। तो फार्मूला जब ध्यान से नीचे देखिए, GDP/MP माइनस डिप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। तो आपका ऑलरेडी निकला हुआ है, GDP निकल गया है आपका 800, उसमें से माइनस हम कर देंगे डिप्रिसिएशन। देखिए क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन दिया 100, उसको माइनस कर देंगे, प्लस 150 आपका NIT होगा, क्योंकि आपने यहाँ क्या किया है कि 300 में माइनस 50 हो गया है, तो ये आपका निकल गया है 150। तो ये आपका 150 हो गया, और ये क्या होगा, NFIA 150 है, और 300 में से माइनस कर देंगे 50, तो ये भी आपका निकल जाएगा 250। तो इस तरह के जब सिंप्लीफाई आप करेंगे तो 800 प्लस 150 आपका 950 माइनस आपका 100, ये आपका होगा डिप्रिसिएशन माइनस, और माइनस ये इधर आ जाएगा आपका 250, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 350 हो जाएगा, और माइनस में रहेगा ये, तो 950 माइनस 350 ये कर देंगे तो आपका आंसर 600 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अभी 3 पे आ गए।
क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ मिस प्रिंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज़्यादा नहीं। इसमें सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। देखिए इसमें बस डिफरेंट ये दिया हुआ है कि जो चेंज इन स्टॉक है वो वाला वैल्यू, यहाँ सेल्स दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी और एनएफआई दिया हुआ है। तो जीडीपी निकालना है, तो जीडीपी निकालने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फार्मूला आप ऊपर देख ही रहे हैं, ये होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, इस तो आपका चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा और माइनस कर देंगे आईसी, इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो आपका निकल जाएगा ईजिली। जीडीपी निकल जाएगा, जीडीपी निकल गया। सेल से 800 है और चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 500 दिया हुआ है और 500 से माइनस 300 ओपनिंग स्टॉक कर देंगे और इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है 200, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका 800 आपका निकल जाएगा। और जब 800 आपका जीडीपी निकल गया, उसमें से एनपीएफसी निकालने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन आप ध्यान दे रहे होंगे कि डिप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। जब डिप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तो डिप्रिसिएशन की जगह पर -0। इसके बाद एनएफआईए 150 दिया है, उसको प्लस कर देंगे और माइनस एनआईटी कर देंगे। एनआईटी आपको पता है कि इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 300 माइनस 50, ये आपका हो जाएगा -20, 250 हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 7900 आपका आंसर आ जाएगा। एक और इससे थोड़ा सा 1 स्टेप क्वेश्चन एक है, उसको भी देख लीजिए। अब दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड निकालने के लिए आपको पता है कि इनकम मेथड से जो इनकम निकलती है उसको एनडीपीएफसी कहते हैं। और इसका निकालने के लिए फार्मूला है, यहाँ आपको दिया हुआ है, CTE लिखा हुआ है, प्लस रेंट, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस नेक्स्ट इनकम, ये सब के इनकम को ऐड कर देते हैं तो हमारा एनडीपीएफसी निकल जाता है। और एनडीपीएफसी निकल जाएगा तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए प्लस एनएफआईए करना पड़ता है। तो जितने भी यहाँ पे देखिए कंपेंसेशन इम्प्लाई दिया हुआ क्वेश्चंस में, रेंट 500, रॉयल्टी 300, प्रॉफिट 200, इंटरेस्ट 700, मिक्स्ड इनकम 600 और एनएफआईए 400। तो एनडीपीएफसी जब निकालते हैं तो 100 सब में, इसमें कंपेंसेशन अप्लाई 1000, 500 आपका रेंट हो गया, 300 आपकी रॉयल्टी हो गई, प्रॉफिट आपका 200 है, इंटरेस्ट 700, ठीक है। इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारा एनडीपीएफसी निकल जाएगा 3300 और 3300 निकल जाएगा। इसके बाद एनडीपीएफसी में से प्लस आपका एनएफआईए कर देंगे। एनएफआईए हमारा इसमें क्वेश्चन देखिए 400 दिया हुआ, इसको इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा एनपीएफसी नेशनल इनकम निकल जाएगा 3700। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। इनकम मेथड में ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इससे वो है, कॉम्प्लेक्स लेवल का है। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है, रेंट दिया है, रॉयल्टी दिया है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, डिविडेंड दे दिया, रिटर्न अर्निंग्स दे दिया। आपको ध्यान होगा कि जो हम प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट जब निकालते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटर्न अर्निंग्स को सेविंग्स भी कहते हैं, ये सब को सम कर देते हैं तो हमारा निकलता है प्रॉफिट। इसी तरह आप कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ को भी अलग अलग तरीके से दे सकता है। आप उसमें जब इनकम मेथड हम लोग देख रहे थे उसमें डिटेल्स में देखे थे कि वेजेस एंड सैलरी इन काइंड्स या इन कैश और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जब
जो रहता है वो सब चीज़ों को ऐड करते हैं तो हमारा कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ निकलता है, जिसको फार्मूला में दिखाया गया है CTE। इन सब को ऐड कर देते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे कि NDPFC निकालेंगे तो कंपेंसेशन एम्प्लॉयज़ ऐड कर देंगे, रेंट ऐड कर देंगे 500, रॉयल्टी ऐड कर देंगे। लेकिन जहाँ पर प्रॉफिट हमारा है फिर इसके बाद इंटरेस्ट 700 ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट जहाँ पे होगा प्रॉफिट की जगह पर कॉर्पोरेट टैक्स 200, डिविडेंड 300 और रिटर्न अर्निंग्स 100। तो आपने देखा 200, 300, 500 और 600 आपका हो जाएगा प्रॉफिट की जगह पे, प्लस मिक्स्ड इनकम आपका 600 दिया है। इन सबको कैलकुलेट कर देंगे तो 3700 आपका NDPFC निकल जाएगा। तो NDPFC 3700 निकल गया। तो यहाँ पे देखिए, और NNPFC निकालना होगा तो NDPFC प्लस NFIA, और NFIA आपका दिया हुआ है यहाँ पर 400, इसको ऐड कर देंगे तो 4100 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनका मेथड से ही थोड़ा उससे डिफरेंट है। इसमें आप ध्यान दिए होंगे जब पढ़ाया था तो ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करते हैं तब जाकर हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। क्वेश्चंस में ऑपरेटिंग सरप्लस करके देता है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड्स दी रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। जब इनको ऐड करते हैं तो हमारा ये निकलता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसमें मिक्स्ड इनकम ऐड कर देते हैं तो हमारा NDPFC निकल जाता है। अब क्वेश्चन हम ध्यान देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज 1000, ऑपरेटिंग सरप्लस 500, मिक्स्ड इनकम 600, NFIA 400 और प्रॉफिट हो। तो आपको NDPFC निकालने के लिए बस आपको ये ध्यान देना होगा क्या क्या चीज़ आपको इंक्लूड करना है, क्या क्या छोड़ देना है। कंपेंसेशन एम्प्लॉयज हो जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा आपका 500, प्लस आपका मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा NDPFC निकल जाएगा। जब NDPFC आपको पता चल गया तो NNPFC निकालना इजी हो जाएगा, केवल उसमें हमको ऐड करना पड़ता है NFIA, और जो NFIA क्या होगा 400 होगा। आप यहाँ ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट 200 दिया हुआ है, तो ये ध्यान दिए होंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस जो 500 दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है 200, तो इसको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये प्रॉफिट इसमें ऐड नहीं होगा, उसको 200 छोड़ देंगे। वनली इसमें हम ऐड कर देंगे आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड लास्ट मेथड है, और एक्सपेंडिचर मेथड से जो इनकम निकलती है वो GDP-MP हम कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का जो फार्मूला होता है वो आपका है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीज़ों से निकलता है, आप यहाँ ध्यान देंगे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, और उसमें प्लस नेट एक्सपोर्ट ऐड कर देंगे तो हमारा GDP-MP निकलता है। ये फार्मूला आप यहाँ देख रहे होंगे, ये फार्मूला दिया हुआ है, और यहाँ से आपका GDP निकलेगा। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन पहला है फाइंड नेशनल इनकम, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन 1000, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर 300, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 500, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 150, ओपनिंग स्टॉक 100, एक्सपोर्ट 700, इंपोर्ट 400, डिप्रिसिएशन 100, NFIA 200, NIT 50। ये आपका क्वेश्चन है, और इससे आपको निकालना है
जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी जब निकालना है इसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। जितना इस एक्सपेंडिचर है, जितने हेड्स का एक्सपेंडिचर, उसको ऐड कर देंगे। पहले में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1000 प्लस 300 आपका गवर्नमेंट का हो गया। इसके बाद ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है यहाँ पे, तो नेक्स्ट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इसको दोनों को प्लस करेंगे तब जाकर के ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है। तो यहाँ पे 500 प्लस 150 और -100 क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो निकाल देंगे तो आपका ये निकल जाएगा। और नेट एक्सपोर्ट भी आपको पता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं, 700 माइनस 4, यहाँ फार्मूले में लिख दिया गया, इस तरह आप भी लगाइएगा, फार्मूला पहले रख दीजिए, इसके बाद आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए। तो आपका ये जीडीपी एमपी निकल गया, इसका सॉल्यूशन कर देंगे तो 2150 आपका जीडीपी एमपी निकल जाएगा। और जीडीपी एमपी निकल गया तो आप एनएनपीएफसी निकालना होगा। तो जीडीपी एमपी में से माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे, 100 है, प्लस एनएफआईए है 200, माइनस एनआईटी आपका 50 रुपीज़ है। इसको सॉल्यूशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2200 आपका एनएनपीएफसी निकल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका एक्सपेंडिचर मेथड से ही है। इसमें दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जीडीपी। ये तो उससे बहुत आसान है, ये फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन था। ये सब जितने एक्सपेंडिचर है उसको प्लस कर देंगे, और इसमें नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया है, और नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए आपको बताया था कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे, 700 माइनस 400 कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन में यहाँ दिखाया गया है, तो आपका यहाँ ये दिखाया गया, यहाँ पे देखिए 700 माइनस 400 किया गया है, तो आपका नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। और ये निकल गया, इसके बाद जीडीपी एमपी निकलेगा, उसमें से माइनस डिप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए और माइनस एनआईटी, और एनआईटी 50 आपका दिया ही होगा, सॉल्यूशन कर देंगे तो आपका 2150 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मैंने कोशिश किया है डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देने के लिए। इसको आप बार बार सॉल्व करिए, क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए, उसको अपने आप लगाने की कोशिश कीजिए, तब इसके बाद इसमें से इसको आंसर देखिए और अपने आंसर को मैच करिए। और भी क्वेश्चंस बुक्स में कहीं से भी क्वेश्चंस मिलते हैं। ये 3 मेथड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इन क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से लगाइए और फिर चेक करिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। और इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देख लीजिए। और ये एनआई का लास्ट क्लास था, एनआई ख़त्म हो गया ये चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स थे, उसके एग्रीगेट्स के न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन साल पहले करा दिया था। और ये मेथड्स थे 3, इस तीनों मेथड्स के न्यूमेरिकल करा दिए। अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड्स में आते हैं, वो मैंने कराया है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप बेशक मुझसे बात करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।